हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल। मेरे पास एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, उसके द्वारा मुझे फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे। देखिए ये एक मेरा एक हॉलो स्फेरिकल शेल है। पॉइंट पी जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो वो स्फेयर के बाहर होगा, या तो वो स्फेयर के सरफेस पे होगा, या तो स्फेयर के अंदर होगा। हम इन तीनों पॉइंट्स के लिए, मतलब इन तीनों केसेस के लिए हम लोग फील्ड निकालेंगे। पहला केस क्या है? पहला केस है P इज आउटसाइड द शेल, ठीक है, इज एट सरफेस ऑफ द शेल एंड इज इनसाइड द शेल। यही तीन केस हो सकते हैं और कोई तो केस है नहीं। देखिए, इस शेल का मास ले लेते हैं कैपिटल M, शेल का रेडियस ले लेते हैं R, ठीक है, रेडियस इसका हो गया R। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो स्फेरिकल शेल है वो छोटे छोटे लेयर से मिलकर, छोटे छोटे एक रिंग से मिलकर बना होगा, ठीक है। कोई भी स्फेयर जो होता है छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना होता है। देखिए पहला रिंग ये हुआ, फिर उसके ऊपर एक रिंग चढ़ेगा, फिर इसके ऊपर एक रिंग चढ़ेगा, ठीक है, ऐसे से मेरा एक स्फेयर बनेगा। तो हम लोग इस मेथड में क्या करेंगे कि एक रिंग के द्वारा पॉइंट P पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और ऐसे ही जो रिंग है उन सभी के द्वारा फील्ड निकाल करके सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले एक एलिमेंट्री रिंग के द्वारा निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग एक रिंग लेते हैं जो कि एक्सिस से थीटा डिग्री ऊपर है, ठीक है। इस रिंग का एंगुलर विड्थ है डी थीटा, ठीक है, इसका है डी थीटा। आपने बचपन में एक रूल पढ़ा होगा, थीटा इक्वल टू L/R। थीटा हो गया ये, L हो गया ये, और R हो गया ये रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू L हो गया ये, और R मेरा ये रेडियस है। L कितना आया, R डी थीटा, ये कितना आया, R डी थीटा, ठीक। देखिए इसका लेंथ है R, ये एंगल थीटा, ये कितना हो जाएगा, R साइन थीटा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R कॉस थीटा। चलिए मान लेते हैं कि मुझे सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पे फील्ड निकालना है। इन तीनों केसेस के लिए R वेरी करेगा। अगर R ग्रेटर देन कैपिटल R है, मीन्स अगर R ग्रेटर देन कैपिटल R है, तो क्या है मेरा P जो है पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर है। अगर R इक्वल टू R है, मतलब जो पॉइंट P है मेरा वो सरफेस पे है। अगर R लेस देन R है, रेडियस है, तो क्या है वो मेरा पॉइंट इनसाइड द शेल है। इन तीनों केसेस के लिए हम लोग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मास M, रेडियस R, तो हम लोग इसका डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी कितना होगा, M अपॉन, देखिए अगर ये सॉलिड स्फेयर होता तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लिखते, क्योंकि जो मास है वो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। यहाँ पे मास कहाँ फैला हुआ है, सरफेस पे फैला हुआ है, तो मास अपॉन सरफेस लिखेंगे 4πr², ठीक है, सरफेस ऑफ द एरिया स्फेयर। चलिए इस रिंग का एरिया कितना होगा, देखिए तो अगर आप इस तरफ सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, एक सर्किल दिखेगा जो इस विड्थ का है, ठीक है। आप इसको इस तरफ से देखिए, इसका रेडियस कितना हो गया, R साइन थीटा, ठीक है, और इसका ये थिकनेस कितना है, R डी थीटा। तो ये जो रिंग है इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2π R साइन थीटा इंटू R
डी थीटा। ठीक है, तो इस रिंग में जो मास बसा हुआ है उसको हम लोग डीएम कह देते हैं, एलिमेंट्री मास है। डीएम कितना हो जाएगा, ये डेंसिटी इनटू एरिया। डेंसिटी कितना है, m अपॉन 4πr²। एरिया कितना निकाला था हमने इस एलिमेंट्री रिंग का, 2πr sin थीटा इंटू r d थीटा। r कैंसिल, ठीक है। 2 कितना आया, m/2 sin थीटा डी थीटा। ये मेरा आया एलिमेंट्री मास। ठीक है, मुझे इस एलिमेंट्री मास के द्वारा इस फील्ड पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। कितना था वो, डी कॉस अल्फा था, जहाँ पे डी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री मास है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एलिमेंट्री रिंग द्वारा इस पॉइंट पे फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। अगर आप सिमेट्री देखिए तो ये जो रिंग जो है अपने ठीक एक्सिस पर ही एक फील्ड देगा, इसको हम डी कह देते हैं। ठीक, तो इस रिंग के द्वारा कितना हो जाएगा फील्ड, डी कॉस थीटा। ठीक है, देखिए डी कितना है, जी डी एम अपॉन जो डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस, रिंग का डिस्टेंस उस पॉइंट से, इसको हम कह देते हैं जेड। ठीक है, ये जेड ही तो है इस डिस्टेंस पॉइंट पी से। तो देखिए, अगर आप इस ट्रायंगल में अगर आप कोसाइन रूल लगाएंगे तो आपको मिलेगा जेड स्क्वायर इक्वल टू, देखिए r² प्लस ये मेरा है r² माइनस 2r कॉस थीटा। ठीक, मुझे ये मिलेगा। इसको अभी हम लोग रखे रहते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे r साइन थीटा है। ठीक है, मुझे चेंज क्या करना है, मुझे चेंज करना है ये वाला स्मॉल r। ठीक है, मुझे ये r चेंज करना है। मेरे इस r के हिसाब से मेरा फील्ड बदलेगा। तो देखिए, अगर हम इस रिंग को शिफ्ट करेंगे, मतलब कि अगर हम इस रिंग के बजाय दूसरा कोई रिंग लेंगे तो मेरा क्या चेंज करेगा, ये जो पॉइंट है या तो इधर आएगा या तो इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो r जो रेडियस है वो मेरा कांस्टेंट रहेगा, ये जो डिस्टेंस है ये मेरा कांस्टेंट रहेगा। क्या चेंज करेगा, ये z चेंज करेगा। ठीक है, अभी ऐसा है फिर ऐसा हो जाएगा, देख रहे हैं r सेम है मगर ये z चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा z वेरिएबल है, तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2z dz। r मेरा कांस्टेंट था तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते तो मेरा 0 मिलेगा, प्लस रेडियस ये जो डिस्टेंस है वो मेरा, ये जो डिस्टेंस है ये भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि पॉइंट P अभी प्रेजेंट के लिए पॉइंट तो मेरा फिक्स है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 माइनस 2r कॉस थीटा। थीटा मेरा चेंज करेगा, थीटा चेंज करेगा तभी तो r चेंज करेगा। देखिए अभी ये रेडियस, अभी एंगल ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा चेंज करेगा तो z मेरा बढ़ जाएगा और थीटा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन थीटा डी थीटा। मुझे मिला 2z dz माइनस माइनस प्लस 2r साइन थीटा डी थीटा। 2 कैंसिल, z dz अपॉन r को नीचे ले जाते हैं, इधर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। इस साइन थीटा डी थीटा को हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, dm मुझे मिल जाएगा m/2 z dz r। देखिए
स्फीयर का आर का जो रेडियस है वो तो फिक्स है। ये जो डिस्टेंस जो है आर मेरा, ये जो डिस्टेंस जो है वो पर्टिकुलर केस के लिए फिक्स है। जैसे कि अगर मैं ये केस लेता हूँ, मेरा पॉइंट स्फीयर के बाहर है, तो इस केस के लिए आर मेरा फिक्स है। चेंज क्या करेगा, आर और सॉरी थीटा और जेड। ठीक है, एक पर्टिकुलर केस के लिए ये रेडियस और ये डिस्टेंस दोनों फिक्स रहेगा। चेंज क्या करेगा, थीटा और जेड। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जब किया तो मेरा 0 0 आया। चलिए, मुझे अपना एलिमेंट्री मास मिल गया। अब मुझे एलिमेंट्री फील्ड निकालना है। कितना था, डी ई कॉस थीटा। देखिए डी ई जी हो जाएगा डी एम अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक, और कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक, एक बात आप ध्यान दीजिए कि ये जो मैंने थीटा थीटा लिया है, थीटा जो लिया है, ये वाला ये एंगल है, ये एंगल, इसको हम लोग अल्फ़ा कह देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अल्फ़ा, अल्फ़ा। ठीक है, देखिए थीटा मेरा ये है, अल्फ़ा मेरा ये है। मैंने यहाँ पे डी ई कॉस अल्फ़ा क्यों लिया, देखिए फिर से बताता हूँ। डी ई इधर आ रहा था, ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा। ठीक है, इस डी ई का मुझे दो कंपोनेंट मिलेगा, एक कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जितने भी फील्ड के कंपोनेंट आएंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मुझे नेट कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये डी ई है, ये अल्फ़ा है, तो ये कितना आ जाएगा, डी ई कॉस अल्फ़ा। इस कारण से हमने यहाँ पर डी ई कॉस अल्फ़ा लिया था। ठीक है, अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कितना आ रहा है, देखिए तो देखिए, अगर हम लोग इस एंगल को लेकर के कोसाइन रूल लगाएंगे तो हमें मिलेगा ये। ठीक है, अगर हम इस एंगल को लेकर के इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये था कैपिटल आर, ये जेड, ये पूरा था आर, ये एंगल था अल्फ़ा, ये था थीटा। अगर आप थीटा को लेकर के आप कोसाइन रूल लगाइएगा तो मुझे मिलेगा जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर कॉस थीटा। अगर आप इस अल्फ़ा को लेकर के आप कोसाइन रूल लगाइएगा तो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस अल्फ़ा। ठीक, चलिए एक पर्टिकुलर केस के लिए मेरा आर और ये आर कांस्टेंट है, वेरी क्या करेगा, जेड और अल्फ़ा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ 0 आ गया, 2z dz प्लस 0 माइनस 2। देखिए यहाँ पे क्यों डिफरेंशिएट करना जब सिंपल मेरा कॉस अल्फ़ा आ रहा है। कॉस अल्फ़ा कितना आया, देखिए आर स्क्वायर, इस सब को इस साइड भेज दीजिए, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन कितना आया, माइनस 2 ZR। ठीक, इसको थोड़ा और सही से लिख देते हैं, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2ZR। ये मुझे मिला कॉस अल्फ़ा। इस कॉस अल्फ़ा को हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जी डी एम कितना है, ये है डी एम को डाल देते हैं यहाँ पे, नीचे जेड स्क्वायर था, जेड स्क्वायर m/2 जेड डी जेड अपॉन आर आर। कॉस अल्फ़ा की जगह हम लोग ये डाल देते हैं, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2ZR। ठीक, इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। देखिए जेड जेड कैंसिल हो गया, जी एम आर आर 2, यहाँ एक और 2 है तो ये हो गया 4, यहाँ एक और आर है तो ये हो गया स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मेरा डी जेड था,
ये है डी ई कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ई मेरा कैसे निकलेगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। डी जेड मेरा वेरी करेगा, ठीक है, और इसी डी जेड के वेरी करने से मुझे तीनों केसेस का फील्ड मिलेगा। चलिए, इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है, इसको हम लोग तीनों केसेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, पहला केस क्या होगा, मान लेते हैं कि पॉइंट P जो है स्फीयर के बाहर है, ऐसा है पॉइंट P। तो ये मेरा हो गया R, ये कैपिटल R और ये Z, ठीक। तो देखिए, मुझे Z ऐसे इंटीग्रेट करना है, इसको और थोड़ा सा लिख देते हैं, GM 4R स्क्वायर R 1 प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर dz। देखिए, अगर पॉइंट P बाहर है तो Z कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। देखिए, हमने ये वाला रिंग लिया था, सबसे क्लोजेस्ट रिंग कौन सा होगा, जो यहाँ पे होगा एलिमेंट्री रिंग, ठीक है। और सबसे फारदेस्ट, सबसे दूर का रिंग कौन सा होगा, जो यहाँ पे मुझे मिलेगा रिंग, ठीक है। तो Z कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल है स्मॉल r, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कैपिटल R, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ, r माइनस r, ठीक है। ये दूरी कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R, तो मेरा मुझे मिल गया r प्लस r, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, r माइनस r से लेकर के r प्लस r तक, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो आया GM 4R स्क्वायर R Z माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन Z। 1/z स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, -1/r। कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, r माइनस r और r प्लस r। इसको आप लिमिट दे करके देखिए, आपका आएगा GM अपॉन R स्क्वायर, ठीक। देखिए, ये मुझे मिला जब P मेरा आउटसाइड द स्फीयर है, ठीक है। फील्ड अगर एट द सरफेस हो, P एट द सरफेस, तो क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल r की जगह हम लोग r रख देंगे, ठीक है। तो फील्ड कितना आ जाएगा, GM अपॉन R स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अगर पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर हो तो हमको इंटीग्रेट करना है इसी को, ठीक है। मगर ये जो लिमिट होगा ये चेंज कर जाएगा, ठीक है। ये जो लिमिट देख रहे हैं आप, ये वाला चेंज कर जाएगा। तो फील्ड कितना हो जाएगा मेरा, GM अपॉन 4R स्क्वायर R Z माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन Z। इसका हमको लिमिट देना है। अब देखिए, अगर ये केस होगा, अगर पॉइंट P मेरा यहाँ है, ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस R हुआ। देखिए, तो इस पॉइंट P से सबसे नज़दीक का सर्किल कौन सा होगा, सबसे नज़दीक का रिंग कौन सा बनेगा, ये बनेगा। मुझे डिस्टेंस जो Z होगा वो ये वाला होगा, सब है ना। पूरा था कैपिटल R और यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल r, तो ये डिस्टेंस कितना निकला, Z कितना निकला मेरा, R माइनस R, ठीक है। और सबसे दूर का सर्किल कौन सा बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो रिंग है ये वाला सबसे दूर का होगा रिंग। तो मतलब Z कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, R माइनस R से R प्लस R, ठीक है, R प्लस R तक वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोग लगा देते हैं लिमिट R माइनस R से R प्लस
आर तक वेरी किया। इसको आप लोग निकालेंगे तो आएगा Gm/4r² ज़ीरो। देखिए यहाँ पे ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स कीजिए, अलजेब्रा है। अच्छा देखिए, तो अगर मैं इसको क्लीन फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, E=0 होगा कब, जब R इज़ लेस देन R। Gm/r² होगा कब, जब R=R। Gm/r² होगा कब, जब R ग्रेटर देन R। ठीक है, एक बात आप नोटिस कीजिए कि ये जो शेल है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ गया मेरा। ठीक है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड Gm/r² है। G कांस्टेंट, M कांस्टेंट और R भी कांस्टेंट। तो ये जो सरफेस जो दिख रहा है वो मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं पॉइंट बाहर ले रहा हूँ तो कितना आ रहा है फील्ड इस पॉइंट पे, Gm/r²। तो अगर मुझे किस बाहरी फील्ड पे, बाहरी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो हम इस स्फेयर को एक पॉइंट मास ले सकते हैं। इस स्फेयर को हमने ले लिया एक पॉइंट मास जो कि सेम मास m का है, हमने p पे निकाल दिया तो कितना आ जाएगा, Gm/r²। यही आ गया फील्ड मेरा। ठीक है, तो अगर मुझे स्फेयर से बाहर का फील्ड निकालना है तो मैं इस शेल को एक पॉइंट मास मान सकता हूँ। देखिए इस डेरिवेशन को करने के लिए हमने इतना समय लगाया, इतने मेहनत लगी, मगर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग गॉस लॉ के थ्रू कितने आसानी से बना सकते हैं। जनरली हम लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये होता है E.ds, क्लोज सरफेस पे हमने इंटीग्रेट किया तो Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ। ठीक है, अगर हम लोग ग्रेविटेशन में गॉस लॉ क्या है, देखिए ये है E.ds माइनस 4πg और मास इनक्लोज्ड, ये होता है ग्रेविटेशन का गॉस लॉ। ठीक है, इसको अप्लाई करके हम लोग देखेंगे कि कितनी आसानी से हम लोग एक स्फेरिकल शेल का और एक सॉलिड स्फेयर का फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगले लिंक पे क्लिक कीजिए और ये थ्योरम देखिए।